वही मुस्लिम उम्मा इस वक्त इंडिया में मौजूद हैं। यूएई के क्राउन प्रिंस ने इंडिया, शेख खालिद जो हैं उन्होंने इंडिया का दौरा किया है। तो वही यूएई के क्राउन प्रिंस शेख खालिद इंडिया का विजिट कर रहे हैं और वहां पर उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात करते हैं और 5 से ज्यादा एग्रीमेंट्स करते हैं, जिसमें बहुत बड़े बड़े एग्रीमेंट्स भी हैं। ठीक है। और इसके अंदर जो है उन्होंने जो सिविल न्यूक्लियर पैक्ट जो किया है वो भी हमारे सामने मौजूद है। और इसके अलावा और भी कई ऐसे जो हैं, इंडिया एंड यूएई साइन न्यूक्लियर एनर्जी पैक्ट, $24 बिलियन न्यूक्लियर प्लांट है ये। पता कि हम कहते थे कि इंडिया के करीब नहीं आना, और आज का जो जो दौर है उसमें हम क्या कह रहे हैं, उसमें हम उनको ये कह रहे हैं कि पायन बेशक इंडिया के करीब जाओ लेकिन हमारा भी कुछ ख्याल करो, हमारे भी ताल्लुकात और एक इंटरनेशनल बेकारी हर बंदे को उन्होंने बढ़ा दिया है, और उस मुल्क के अंदर हम मांग मांग के खा रहे हैं एक दूसरों से, चाहे वो छोटा सा किराना है चाहे वो मुल्क। ये सेम एक चीज, क्योंकि तालीम इतनी महंगी हो गई है, कोई माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सक रहे। छोटे छोटे बच्चे हैं बेचारे, फिर रहे हैं सड़कों पर मांगते फिर रहे हैं। कि भारत और यूएई ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन किया है जिसे बोलते हैं क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन कोलैबोरेशन। और ये एक और बात भी बताता चलूं कि भारत और जो यूएई है वो एक वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर जो है उन्होंने उसका भी एक इफ्तिताह किया है। और वो कह क्या रहे हैं, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। असल में वो ये कह रहे हैं कि हम ये जो लॉजिस्टिक ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस हैं इसको साइडलाइन करना चाहते हैं, हम माइनस करना चाहते हैं, और ये जो लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है ये कम की जाए और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है इसको बढ़ाया जाए। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखें, इंडिया जो है वो क्रिटिकल जो मिनरल सप्लाई चेन है वो उसको चाहिए। उसके लिए उसको यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का पैसा चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, एज ए स्पेस वो काम करना चाहते हैं। दुबई को एंड अबू धाबी को वो इस मामले में इस्तेमाल करना चाहते हैं। ठीक है जी। अभी जो हाल ही में अबू धाबी से जो क्राउन प्रिंस आए थे इंडिया, वहाँ पे ये क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन का जो एक वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर जो है वो स्टैब्लिश किया गया। ये एक इंटरेस्टिंग नई चीज़ है कि जो शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान है जो आए हुए थे इंडिया, उन्होंने इस चीज़ का अदा किया है। सो इसका मतलब ये है कि बेसिकली इंडिया जो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप जो कॉरिडोर है उसको भी जिंदा रखना चाहता है और उसको एक्टिवेट करना चाहता है, और ये इसको उन्होंने इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा करार दिया है। दिस इज व्हाट दे आर डूइंग एंड सेइंग। ठीक है जी। ये जो एमओयू साइन हुए हैं, अगर आप इसमें देखें तो जो इंडियन सरकार है उसको जो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो सीधी सीधी एक चीज़ करना चाहती है, और वो ये करना चाहती है कि वो इस्तेमाल करना चाहते हैं मिडल ईस्ट का, वो इस्तेमाल करना चाहते हैं यूएई का। उनको यूएई की समझ है कि यूएई को किस तरह जो इस्तेमाल किया जा सकता है। यूएई के पास रिसोर्सेज हैं, यूएई के पास जो है वो स्पेस बहुत अच्छी है। ठीक है। और इन चीज़ों को वो समझते हैं कि अगर यूएई इस तरह हमारे वो जिसे कहते हैं ना अच्छे इन्वेस्टर अगर हमारे साथ आ जाएं, ठीक है जी, तो उनके लिए बड़ा ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाएगी। एंड देन साथ में वो फिर इसको ये भी कह रहे हैं, ठीक है जी, कि क्योंकि इंडिया इज इंटरेस्टेड इन चिप इक्विपमेंट के हवाले से, चिप मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से, इंडिया की जितनी भी प्राइवेट कंपनीज हैं वो सारी इस चीज़ में लगी हुई हैं। मोदी साहब सिंगापुर जाते हैं तो इसी चीज़ के ऊपर एग्रीमेंट्स होते हैं, सेमीकंडक्टर एंड ऑल दैट, उसके ऊपर मैं बात करता हूँ। वो मिडल ईस्ट जाते हैं तो वहाँ पे भी यही एग्रीमेंट जो है वो तय होते हैं। सो इसमें ये देखना है कि वो जिसे कहते हैं ना एक तो जैसे ये पर्टिकुलर ये जो डिस्कशन है कि कैसे कैसे मुमकिन बनाया जा सके कि ऑयल सप्लाई चेन को भी मेंटेन किया जा सके, क्रिटिकल मिनरल की सप्लाई चेन को भी मेंटेन किया जा सके, और हम जो है वो वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर भी बनाएं ताकि कोई हमें किसी किस्म की रुकावट ना हो। मेरा ख्याल ये है कि सम हाउ इंडियन समझते हैं कि यूएई को जो है वो एक हब के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। यूएई अगर ये एज ए हब के तौर पे चल पड़ता है, ठीक है जी, ये जो इंडिया मिडल ईस्ट जो क्या क्या उसे बोलते हैं जो ट्रेड कॉरिडोर है,
तो ये आप समझें कि इंडिया की बहुत बड़ी लॉटरी है, ठीक है। इंडिया समझें कि इंडिया ने पूरा मिडल ईस्ट कैप्चर कर लिया। और एक तरफ हम ये देखते हैं कि नरेंद्र मोदी ने काफ़ी ज़्यादा जो एग्रीमेंट्स किए वो तो अपनी जगह पे मौजूद हैं, वो हैं तेल के हवाले से कि हमें अनइंटरप्टेड ऑयल दें एंड ऑल दैट। लेकिन असल में इंडिया क्या चाहता है कि जो चिप मेकिंग इक्विपमेंट कंपनीज है उनको लेके आना चाहता है, उसके लिए सप्लाई चेन चाहिए, उसके लिए यूएई चाहिए, ठीक है। आपको रिसेंटली याद होगा कि चिप मेकिंग इंडस्ट्री के हवाले से इंडिया ने बहुत सारे इंसेंटिव दिए, और वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम चाइना से अच्छा अल्टरनेट है, हम आपको ह्यूमन रिसोर्स देंगे। ये चीज़ें जो हैं अमारातियों को समझ आई है। बेसिकली अमाराती करना क्या चाहते हैं? अमाराती इंडिया के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। दे बिलीव कि इंडिया इज़ अ प्लेस जहाँ पे सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज लगेंगी, हम इनके लिए रॉ मटेरियल खरीदेंगे, हम इनके लिए ये सारा कुछ खरीदेंगे, एंड and this will be something which will be good for the for both of them. So असल में इंडिया चिप मेकिंग इक्विपमेंट इंडस्ट्री यहाँ पे मूव कराना चाहता है, ठीक है जी। और दूसरी जो इन्वेस्टर को लेके आना चाहता है, चाइना का वो ऑल्टरनेट के तौर पे सामने आ रहा है, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल रिसेंटली जो इंडिया की जो कंपनी है टाटा, वो उसने टोक्यो इलेक्ट्रॉन में अपने आप को रजिस्टर कराया, ठीक है। सो वो ये आप देखेंगे जो टाटा ग्रुप है, कहा जाता है कि ये भी एक बड़ा दिस इज अ कॉन्ग्लोमरेट, ठीक है जी। और जितनी भी आईटी सर्विसेज हैं, ऑटोज इंडस्ट्रीज के वाले से, इनमें इसकी काफ़ी ज़्यादा जो है वो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स इज ऑल्सो वर्किंग, जो ताइवान की मेजर पावर चिप सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन है, उसके साथ भी वो कोलैबोरेशन कर रहे हैं। और वो मेरा ख्याल है ये गुजरात के अंदर कोई प्लांट्स एंड ये चीज़ें वगैरह भी लगाने की कोशिश कर रहे हैं। सो इंडिया को सिर्फ और सिर्फ जो वो मुस्तकबिल नज़र आ रहा है, वो नज़र ही इस चीज़ में आ रहा है कि चिप डील्स करो जहाँ जहाँ मुमकिन है, ठीक है जी। सो एक तरफ हम देखते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, जब सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर लॉरेंस वोंग से मिले तो वहाँ पे यही डिस्कस किया, ठीक है जी। और यही कहा कि कोलैबोरेशन करें सेमीकंडक्टर में और डिजिटल टेक्नोलॉजीज। सो और वोंग साहब जो हैं वो जिसे वो कहते हैं ना, वो समझते हैं कि हम जितनी बड़ी इस हवाले से मंडी हैं, बड़ी मार्केट हैं, हमें इंडिया की सपोर्ट चाहिए, बिकॉज इंडिया के अंदर सारी फैक्ट्रीज जाके आगे मैन्युफैक्चरिंग करना चाहती हैं। सो बहुत सारे इन्होंने एमओयूज भी साइन किए इस हवाले से, जिसमें आपको पता है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी हो, स्किल डेवलपमेंट हो, सेमीकंडक्टर हो, हेल्थ केयर हो, इंडिया एंड सिंगापुर ने ये किए थे, ठीक है। और आपको पता है जो सिंगापुर है, रिसेंटली जब मोदी साहब वहाँ पे गए थे, वो 10% जो ग्लोबल चिप मेकिंग आउटपुट है वहाँ पे है, 20% जो सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग है इक्विपमेंट है वो वहाँ पे है। सो इंडिया आप देखते हैं कि टेक्निकली जिस जिस मुल्क के साथ भी कोलैबोरेट कर रहा है, अरेंजमेंट कर रहा है, जिसे वो कहते हैं ना कि ये इसी चीज़ पे कर रहा है। सो मुझे ऐसे लग रहा है, जो मैं इसके अंदर समझाऊं, जो मुझे जो चीज़ लग रही है और जो मैं इसमें ये समझाऊं कि वो सिर्फ और सिर्फ अब पार्टनर ढूंढ रहे हैं, इन्वेस्टर ढूंढ रहे हैं, ऐसे ममालिक ढूंढ रहे हैं जिनके साथ मिलके वो कॉन्टिन्यूसली ऑपरेट कर सकें। और मुझे ऐसे लगता है कि ये जो है ना, यूए इज़ वन ऑफ दैट। सो इंडिया उसकी जो कहेंगे ना उसकी सेंट्रलिटी का फ़ायदा उठाना चाहता है, और यूरोप को ये बताना चाहता है कि देखो हम साउथ ईस्ट एशिया में बैठे हैं, हम मिडल ईस्ट में बैठे हैं। सो इंडिया इज प्रोजेक्टिंग इटसेल्फ एज ए पावर जो एक इंडो पैसिफिक की एंड वेस्ट एशिया की भी पावर के तौर पे अपने आप को इंट्रोड्यूस करा रहा है, ठीक है।